नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पतले लेंस से अपवर्तन को लेकर कि पतले लेंस से किस प्रकार अपवर्तन होता है। दोस्तों, इसका एक कंप्लीट डेरिवेशन है जिसको बोर्ड एग्जाम्स में कई बार 4 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं, पतला लेंस। तो देखिए, ये हमारे पास कोई पतला लेंस है, इस तरीके से ये हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है। इसका बना दिया दोस्तों मैंने मुख्य अक्ष। तो पहले मैं इस लेंस को नाम देता हूं L, ये बिंदु इसको नाम दे दिया M1 और ये बिंदु हमारे पास N, और ये जो बिंदु है लेंस का इसको नाम देता हूं दोस्तों M2। तो देखिए, लेंस में हमारे पास दो सतह हो गई दोस्तों, दो वक्र पृष्ठ हुए इसके अंदर, एक तो LM1N और दूसरा वक्र पृष्ठ हुआ LM2N। कितने वक्र पृष्ठ हुए इसके अंदर? दो वक्र पृष्ठ। बात आती है पतला लेंस किसे कहते हैं सर? तो ऐसा लेंस जिनके वक्र तलों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो। ये दूरी जितनी कम होगी लेंस उतना ही ज्यादा पतला होगा। ऐसा लेंस जिनके वक्र तलों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, ऐसे लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। यहां सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ये बिंदु बनाया मैंने O, ये O हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से यहां से कोई बीम निकली, सपोज O से कोई बीम चली इस तरीके से। अब देखिएगा, इस लेंस में सपोज केवल एक ही सतह होती, ध्यान दें दोस्तों, इसमें LM1N, इसमें केवल एक ही सतह होती, तो इसमें केवल एक ही बार अपवर्तन होता और प्रतिबिंब जो बनता वो दोस्तों हमारे पास इस तरीके से बनता कुछ, और इस बिंदु को नाम दिया दोस्तों मैंने I डैश। इस बिंदु को क्या नाम दिया मैंने? I डैश। कौन सी सतह से अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम? केवल LM1N, एक ही सतह से अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, अगर सोचो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, अगर इसमें दोनों सतह होती तो क्या ये बीम यहां से एक बार और रिफ्लेक्ट होती? क्या यहां से ये बीम एक बार और रिफ्लेक्ट होगी, एक बार और अपवर्तित होगी, और इसका जो इमेज है वो हमारे पास बनेगा दोस्तों बिंदु I पर। कौन से बिंदु पर? I पर। तो इसमें केवल LM1N एक ही सतह होती, LM1N केवल ये एक ही सतह होती, तो प्रतिबिंब I डैश पर जा रहा था। अगर इसमें दोनों सतह होगी LM2N, बाय लेंस से तो डेफिनेट है उसमें दो वक्र पृष्ठ हमारे पास होंगे, ठीक है, तो उसका फिर इमेज हमारे पास कहां बनेगा? I के ऊपर। अब देखिए, लेंस के इधर भी हवा है और इधर भी क्या है? हवा। दोनों तरफ हवा है दोस्तों, इधर भी हवा है और इधर भी हमारे पास क्या है? हवा। तो इधर भी अपवर्तनांक N1 और इधर भी अपवर्तनांक कितना है दोस्तों? N1। जबकि ये जो लेंस है इसका मैं अपवर्तनांक मान के चलता हूं दोस्तों, लेंस का अपवर्तनांक है N2। लेंस का हमारे पास, लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक हमारे पास कितना है दोस्तों? N2, ठीक है। अब देखिए, हमने एक इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में गोलीय सतह से अपवर्तन में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था दोस्तों। गोलीय उत्तल सतह से अपवर्तन के लिए हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था दोस्तों, और वो डेरिवेशन क्या था? N2/V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये डेरिवेशन हम पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं उसमें और अच्छी क्लियरिटी आए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सतह। कौन सी सतह? LM1N से अपवर्तन, केवल एक ही सतह की बात कर रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमारे पास वस्तु कौन से बिंदु पर रखी हुई है? इस सतह की बात करूं तो इस सतह के लिए हमारे पास वस्तु रखी हुई है दोस्तों O पर, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कौन से बिंदु पर बन रहा है? तो हम बोलेंगे इसका प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों I डैश पर। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारे पास? I डैश पर। एक बात और दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ये I डैश आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव में तो ये हमारे पास बन रहा है, दोनों सतह से अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब है I।
तो देखिए वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ये इसको हम v से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी को दोस्तों मैं v' से प्रदर्शित करूंगा, यहां से यहां तक की दूरी v' से आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो दोस्तों आपने गोलीय उत्तल परत से जब अपवर्तन पढ़ा तो हमने इसी तरह का कुछ मीडियम लिया था कि n1 अपवर्तनांक इधर माना था और लेंस के इधर हमने माना था n2। उसी तरीके का सिनेरियो है, इधर हमारे पास अपवर्तनांक n1 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमारे पास n2। हम इधर से इधर जा रहे हैं दोस्तों, n1 से n2 की ओर जा रहे हैं, और इसी तरीके के लिए हमने ये डेरिवेशन निकाला था दोस्तों। तो देखिए n2 की जगह आप n2 ही रहने दें, अपॉन u, v है प्रतिबिंब की दूरी, और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों, i' पर, और i' की हमारे पास दूरी क्या है, v'। तो ये बन गया n2 बटा v' माइनस n1 अपॉन u। u है दोस्तों वस्तु की दूरी, u क्या हमारे पास वस्तु की दूरी, तो ये तुम्हारे पास u ही रहेगा, n1 अपॉन u, ठीक है, इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेता हूं दोस्तों r1। ये जो हमारे पास सतह थी LM1N, इसकी वक्रता त्रिज्या कितने मान लेता हूं मैं, r1। इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, कहीं वक्रता के अंदर इधर होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या r1, और LM2N जो है इसकी हम आगे r2 मान के चलेंगे। अब देखिए ये तो हमने सतह LM1N से अपवर्तन की बात की। अब दूसरी सतह है LM2N सतह, दूसरी सतह है दोस्तों सतह LM2N से अपवर्तन। अब देखिए ये जो पहली सतह के लिए जो आभासी प्रतिबिंब बना, ये इस दूसरी वाली सतह के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा दोस्तों, वस्तु का कार्य करेगा। तो हम बोलेंगे कि इसके लिए हमारे पास वस्तु कहां है, तो वस्तु बताएंगे दोस्तों i' पर, ठीक है। पहली वाली ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रतिबिंब बना i', ये दूसरी वाली सतह के लिए बिंब का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा दोस्तों। तो यहां वस्तु मान के चल रहा हूं i' पर, और जो इसका प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब मान के चल, प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों डायग्राम में, I पर, प्रतिबिंब बन रहा है इसका कहां पर है, I पर। अब देखिए LM1N सतह के लिए तो मैं किधर से किधर गया था, N1 से N2 की ओर गया था। अब मैं जाऊंगा दोस्तों N2 से किधर, N1 की ओर, ठीक है। तो ध्यान दें यहां हमें N2 की जगह लिखना है दोस्तों N1 अपॉन V, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों I पर, I की दूरी हमारे पास कितनी है V, माइनस N1 की जगह करेंगे दोस्तों N2 अपॉन U है वस्तु की दूरी, वस्तु कहां है I' पर, और I' की हमारे पास दूरी कितनी है दोस्तों V' इक्वल टू वही N2 की जगह N1 माइनस N2 अपॉन, इसको R नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे R2। दूसरी पहली वाली सतह की वक्रता त्रिज्या R1 मानी थी मैंने, और दूसरी वाली सतह की वक्रता त्रिज्या मैंने कितनी मानी दोस्तों R2। इसको बोल दिया मैंने दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे दोस्तों। हम समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। जब दोनों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, और जो दोनों की राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो इसके लिए देखिए जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो N2 बटा V' यहाँ माइनस का है और यहाँ N2 बटा V' प्लस का है, तो क्या ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो इधर से तो हमारे पास क्या बचा, N1 बटा V माइनस, इधर से हमारे पास क्या बचा N1 अपॉन U इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं दोस्तों, पहले इसको लिख देता हूं N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन N1 माइनस N2 अपॉन R2। अब देखिए दोनों में N1 कॉमन आ रहा है, तो N1 कॉमन किया, यहां से बचा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन कर लो दोस्तों N2 माइनस N1, तो यहां से तो बच जाएगा 1 अपॉन R1। देखो N2 माइनस N1 कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस का बचेगा दोस्तों 1 अपॉन R2। हम क्या करेंगे, N1 का इधर पूरे समीकरण में N1 का भाग दे देंगे, N1 का भाग देने पर
तो देखिए n1 का जब भाग देंगे तो ये बना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 बटा n1, इसमें भी भाग लगेगा, ठीक है, माइनस इसमें भाग देंगे तो n1 से n1 1 बना देगा और ये बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो n2 बटा n1 है दोस्तों, n2 बटा n1 इसको मैं n21 भी लिख सकता हूं, n2 बटा n1 को मैं n21 भी लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हमारे पास समीकरण बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसको लिख दिया n21 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब देखिए ये जो n21 है इसको क्या पढ़ेंगे कि द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो यहां दोस्तों प्रथम माध्यम तो हमारे पास क्या था, हवा, n1 मतलब है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो पहला माध्यम हमारे पास हवा है और दूसरा माध्यम हम मान लेते हैं कांच है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हम यहां एक कंडीशन देंगे दोस्तों, ये जो इक्वेशन निकल के आई इसमें एक कंडीशन देंगे और कंडीशन क्या होगी हमारी कि यदि यहां एक कंडीशन देंगे कि यदि वस्तु हमारे पास अगर अनंत पर रखी हुई हो तो दोस्तों आपने नोट किया होगा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। वस्तु u, वस्तु की दूरी वस्तु कहां रखी है मैंने, अनंत पर, तो v होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों, फोकस के ऊपर, ऐसा ही पढ़ा है हमने। तो ये दोनों बातें हम इस समीकरण में अप्लाई करते हैं। तो v की जगह तो हम f लिखेंगे और u की जगह दोस्तों अनंत लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा 1/f माइनस 1/अनंत इक्वल टू, इधर से हम इसको एज इट इज लिख देंगे दोस्तों, n21 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यहां जो 1/अनंत है इसकी वैल्यू दोस्तों 0 होती है, 1/अनंत की वैल्यू 0 होती है। तो इक्वेशन बना 1/f इक्वल टू n21 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैं नाम दूंगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। या फिर एक काम और कर लेते हैं, इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 3 और ये जो हमने पता किया अभी इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 4। ये जो समीकरण नंबर 4 है दोस्तों इसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। जो समीकरण नंबर 4 हमने पता किया अभी इसी को बोलेंगे लेंस मेकर सूत्र। तो ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया को समझाते हुए लेंस मेकर समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगर हम समीकरण 3 की और 4 की दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो देखिए क्या होगा, समीकरण 3 और 4 देखिए दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर कर देंगे दोस्तों। समीकरण 3 और 4 की राइट हैंड साइड बराबर थी तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो इधर से तुम्हारे पास क्या है 1/f, मैं लिख दूंगा यहाँ पर समीकरण 3 व 4 की तुलना से, या समीकरण 3 व 4 से दोनों समीकरण की जब हम तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो फॉर्मूला आया ये फॉर्मूला होता है दोस्तों पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस से अपवर्तन का फॉर्मूला होता है दोस्तों पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो हमने हमारा यही टारगेट था दोस्तों कि पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो पतले लेंस से अपवर्तन का फॉर्मूला मिलेगा हमें दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो समीकरण 4 है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसको प्रूव करवाया जाता है और कई बार इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं। हम इसके न्यूमेरिकल्स की चर्चा दोस्तों इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
थैंक यू।